हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में आज हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टीज। हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में नियर अबाउट 7 प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को यूज कर अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये आज हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक है। कुछ 7 प्रॉपर्टीज जो मैं आपको समझा रहा था, मैं उसको एक शॉर्ट में पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज में आपको नहीं समझा रहा, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करता हूं बोर्ड में। मैं जैसे जैसे जो क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको इजी वे में सिखाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 डिग्री। इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। 0 से 90 डिग्री cos स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन है। उसको हमें प्रॉपर्टीज को यूज करके अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी एफ एक्स कोई यहां पर फंक्शन है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, लिमिट चेंज नहीं करना, लिमिट सेम रहेगा 0 to a f। इस x है ना, यहां पर x के प्लेस में आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस x लिखना है। ये है ये प्रॉपर्टी कंडीशन। लोअर लिमिट यहां पर 0 होना चाहिए। मैं आपको एक ब्रीफ में आपको समझाऊं मैं ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। देखो, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अब जो कि यहां पर लोअर लिमिट 0 है, 0 प्लस ए करेंगे तो ए ही आएगा, तो ए माइनस एक्स हमने लिख दिया, पर एक्चुअल में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स होता है। तो जब वो क्वेश्चन में अप्लाई होगा मैं आपको वो भी सिखाता हुआ चलूंगा, पर फिलहाल अगर आपके पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है, जैसे इस क्वेश्चन में 0 to 90 डिग्री, तो आप x के प्लेस में क्या करना, अपर लिमिट माइनस एक्स अप्लाई कर दो। क्लियर। और एक और बात ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हो उसको आंसर शीट में मेंशन जरूर करना उसको। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब सारे स्टेप समझना। जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसको हम आई लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, और इसको आप लेट कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहां पर 0 to π/2, लिमिट चेंज नहीं करना, ध्यान रखो। cos स्क्वायर, जहां पर x है, x के प्लेस में क्या करेंगे हम, अपर लिमिट माइनस एक्स। क्लियर। i इक्वल टू 0 to π/2। अब ट्रिग्नोमेट्री में cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये तो सिंपल है ये। तो cos 90 माइनस एक्स बना साइन एक्स। स्क्वायर को मत भूल जाना, स्क्वायर भी साथ में हम लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ये cos जो है साइन में चेंज हो गया यहां पर, तो इसको आप कर लो इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, हमारे पास जब दो इक्वेशन आ गई 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा रब करता हूं मैं, 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर i है, यहां पर भी i है। i प्लस आई कितना बना, i प्लस आई बना हमारा 2i। क्लियर। 0 to π/2, 0 to π/2, लिमिट सेम है, cos स्क्वायर x और यहां साइन स्क्वायर x। तो एक ही बार में हम लिमिट लिख लेते हैं, 0 to π/2। फर्स्ट में था cos स्क्वायर x प्लस सेकेंड में था साइन स्क्वायर x और साथ में dx। फर्स्ट को और सेकेंड को हमने ऐड कर लिया। अब जल्दी से फटाफट देखो बोर्ड और गेस करो, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x कितना होता है। ट्रिगो की सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, उसी बेस पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हमारा बना 1। 2i 0 से π/2 1 dx। सिंपल चल रहा है अभी तक, तो आगे भी सिंपल है, 2 स्टेप में सोल्यूशन तैयार है। अब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन ये तो बहुत सिंपल है। 1 का इंटीग्रेशन है x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x होता है। तो 1 इंटू एक्स करोगे तो क्या आंसर आएगा, x ही आएगा। क्लियर। अब इंटीग्रेशन हो गया। अब दो लिमिट्स हमारे पास, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब क्या करेंगे, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट, बीच में साइन माइनस का आता है, x के प्लेस में एक बार लोअर लिमिट। क्लियर है। ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो हमने 2 पार्ट पहले हम सीख चुके हैं सारा ही। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो क्लास में स्ट्रिक्टली मैं फोकस कर रहा हूं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो अब हमें तो फाइनली i की वैल्यू चाहिए था, i के साथ 2 है, 2 को क्या करेंगे हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे।
2i जो है 2 नीचे डिवाइड में जाएगा, तो फाइनल आंसर मिला i इक्वल टू π/4। सो जो गिवन क्वेश्चन था उसका आंसर है π/4। समझ आया आपको? ठीक है, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स dx। अगेन यहां पर भी देखो 0 है, ऊपर π/2 है। इस क्वेश्चन में भी मैं सेम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था प्रीवियस क्वेश्चन का वही मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो प्रॉपर्टी में दोबारा लिख नहीं रहा, आप एग्जाम में जरूर उसको मेंशन कर देना। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसे क्या करना है, आपको आई लेट करना है, रूट साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, और ये है हमारी इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, i इक्वल टू 0 to π/2। अब देखो जहां जहां पर x है, x के प्लेस में क्या करना, में अपर लिमिट माइनस x करना है, अपर लिमिट माइनस x। यहां x है, इधर x है और इधर x है, तीनों प्लेस पे हम π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस π/2 माइनस एक्स और पीछे dx। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वहां पे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा किया था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही sin 90 माइनस थीटा, ये क्या चेंज हो जाएगा cos x में, sin 90 माइनस एक्स अगेन cos x, cos 90 माइनस एक्स sin x चेंज होगा। तो i इक्वल टू 0 to π/2, ये बना cos x डिवाइड बाई cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x और ऊपर dx। जैसे ही हमने थर्ड स्टेप में हमने साइन को कॉस और कॉस को साइन में चेंज कर दिया, इसको हम क्या लेट करेंगे 2। आगे आप गेस कर पा रहे हो क्या करना है इसको, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो i प्लस आई लेफ्ट साइड में तो 2i बनेगा, लिमिट दोनों की सेम है 0 से π/2। अगर आप ध्यान दो इसके फर्स्ट इक्वेशन में डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, सेकंड में भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, दैट मीन दोनों सेम ही है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, यहां पर हम एलसीएम तो वही सेम आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन के न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स था, है ना, तो वो रूट साइन एक्स प्लस सेकेंड इक्वेशन के न्यूमरेटर में रूट कॉस एक्स था, रूट कॉस एक्स। एक ही स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया। अब ध्यान रखना, दो स्टेप में मत लेके जाना, बेकार में हम स्टेप लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 प्लस 2 जब करेंगे एलसीएम तो हमारा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ गया, फर्स्ट इक्वेशन का न्यूमरेटर प्लस सेकेंड इक्वेशन का न्यूमरेटर, बस सिंपल सा काम है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद देखो क्या हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। सेम होता तो क्या होता है, वो कैंसिल हो जाते हैं ना, ये दोनों कैंसिल कर कर क्या बचा 1। अब बाकी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x। सो 2i, 1 का इंटीग्रेशन बना x 0 to π/2। तो 2y इक्वल टू एक्स के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट माइनस एक्स के प्लेस पे एक बार लोअर लिमिट, और लास्ट स्टेप i इक्वल टू 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा 2 2 4, तो i इक्वल टू बना π/4। प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर π/4, इस वाले क्वेश्चन का भी π/4। कई बार स्टूडेंट्स को देखने के बाद बोलते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आंसर हमेशा π/4 आता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कोइंसिडेंस है कि दोनों क्वेश्चन में π/4 आया है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में असाइनमेंट है, असाइनमेंट को जरूर एक बार गो थ्रू करना, ऐसे ही सिमिलर आपके पास कई सारे क्वेश्चन उसमें प्रोवाइडेड है, सबका आंसर π/4 नहीं है, पर प्रॉपर्टी सब में सेम यूज होती है, पर आंसर हर क्वेश्चन का डिफरेंट आ सकता है। क्लियर? ठीक है, अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मॉडुलस फंक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 3 में -5 से 5, लोअर लिमिट -5 अपर लिमिट 5, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 dx। अब मॉडुलस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टी लिख के शो करने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल वे में मैं कैसे सॉल्व कराता हूं देखो।
मॉड के अंदर जो भी कुछ है उसको आप एक काम करो, जीरो के इक्वल पुट करो। मॉड के अंदर एक्स प्लस टू है ना, जीरो के इक्वल पुट करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है ये वाला पॉइंट। लिमिट हमें गिवन था -5 से 5 और ये आंसर आया एक्स इक्वल टू -2। देखो -2 -5 और 5 के बीच में लाइक करता है कि नहीं लाइक करता, लाइक करता है ना। ये रहा -5, ये रहा 5, उसके बीच में कहीं -2 होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करना है। दो इंटीग्रेशन में कैसे, -5 से स्टार्ट करना लोअर लिमिट, -5 से इस क्रिटिकल पॉइंट तक -2, फिर -2 से दोबारा स्टार्ट कर कर अपर लिमिट तक, मतलब -5 से -2 और दूसरा -2 से 5, ऐसे दो इंटीग्रेशन में आप इसको स्प्लिट कर दो। क्लियर है। मॉडुलस को हटाकर दोनों इंटीग्रेशन में आप सिंपल ब्रैकेट डाल दो, dx भी डाल दिया। लास्ट समझने वाला पॉइंट अच्छे से समझना, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं समझाने जा रहा हूं। -5 से लेकर -2 था ना यहाँ पे लिमिट, इन दोनों के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, -5 और -2 के बीच में -3 आता है, -3 ले लो। यहां पुट करके देखो उसको एक बार, -3 + 2 कितना होता है, -3 + 2 होता है -1। तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन के आगे आप माइनस का साइन रखें। समझ आ रहा है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझा रहा हूं चीजों को मैं। अब इस वाले पार्ट में -2 और 5 है, -2 और 5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। 4 ले लेते हैं, यहां 4 पुट करो, 4 + 2 कितना होता है 6, पॉजिटिव आ रहा है, बस साइन डालना है पॉजिटिव का। 6 से मतलब नहीं है हमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उससे मतलब है। तो इस इंटीग्रेशन को हमने ऐसे दो इंटीग्रेशंस में स्प्लिट कर दिया, पहला इंटीग्रेशन माइनस में, दूसरा इंटीग्रेशन प्लस में आ गया। क्लियर। अब क्या करना है, हमें बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कर दो इंटीग्रेशन को, फिर x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्वेश्चन खत्म। करते हैं इसको, माइनस एक ब्रैकेट डाल देता हूं, x का इंटीग्रेशन हुआ x² 2 और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x, -5 से -2। क्लियर। यहां पर अब x का इंटीग्रेशन x² 2, अगेन 2 का 2x, -2 से 5, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में जहां पर x है वहां पर हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये बना -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, -4, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं 25/2 -10। x के प्लेस में अपर लिमिट, बीच में साइन माइनस आता है, लोअर लिमिट प्लस, इसमें भी ऐसे सेम पुट करते हैं, 5 पुट कर दो दोनों तरफ है, ये बना 25/2 + 10 माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट 2 - 4। क्लियर। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 - 4 -2, -2 और +10, यहां -2 बना और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। 10 - 2 8 -25/2, ऐसे यहां पर 25/2 +10 है और ये +2 हो जाएगा, तो ये बनेगा यहां पर 12। क्लियर। ब्रैकेट ओपन करते हैं और -8 + 25/2 + 25/2 और +12, 12 - 8 कितना बना हमारा 4, ये बना 25 और 25 और 4 कितना होता है 29। तो ये गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ आ रहा है। मेन मेरा मुद्दा था आपको अच्छे से प्रॉपर्टी समझाना, प्रॉपर्टी समझने के बाद ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन जो था उसको गिवन क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर कर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये केयरफुल तरीके से करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में -π/2 से लेकर π/2 लिमिट है, लोअर लिमिट -90, अपर लिमिट 90 और इंटीग्रेशन है sin² x का करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी यूज होगा आपको समझाता हूं। पहले अगर -a से लेकर a fx dx हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, लोअर लिमिट में माइनस होना चाहिए, यहां जो वैल्यू है सेम वैल्यू ऊपर होना चाहिए, पर कंडीशन सिर्फ नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, सेम सेम नहीं होगा एग्जैक्टली, नीचे भी a अगर ऊपर भी a तो आंसर 0 के इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना आपके। ठीक है,
थोड़ा सा फर्क क्या, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, इवन और ऑड फंक्शन चेक करा जाता है, इवन और ऑड फंक्शन चेक करा जाता है। इसका आंसर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट की जगह 0, अपर लिमिट सेम, एफ एक्स डी एक्स। इसका आंसर ऐसे चेंज होता है, ट्वाइस, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। माइनस ए की जगह क्या करना है, 0 को रिप्लेस करना है यहां पर, ठीक है। माइनस ए के प्लेस पे 0 पुट कर दो, आगे ट्वाइस कर दो। ये इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के इक्वल कब बनेगा, इफ एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब ये इवन कैसे चेक करा जाता है, एफ में अपना क्या करो, माइनस इंसर्ट करो और माइनस वहां से हट जाए कुछ सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद। एफ एक्स में यहां पर क्या करना है, हमें अपने एंड से माइनस इंसर्ट करना है। माइनस इंसर्ट करने के बाद जो भी फंक्शन है वो फंक्शन अगर माइनस को वहां से रिमूव कर देता है, वो वापस घूम फिर कर पॉजिटिव आ जाता है, उसे इवन फंक्शन बोला जाता है। और अगर इवन फंक्शन आ जाए तो गिवन क्वेश्चन को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, सेम यही क्वेश्चन 0 के इक्वल होगा। ये कब 0 के इक्वल होगा, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन कब होता है, एक्स में जब हम माइनस इंसर्ट करेंगे, इसमें तो मैंने कहा था कि माइनस को वो वहां से रिमूव कर देगा फंक्शन, अगर फंक्शन उस माइनस को वहां से हटा देता है, ठीक है, तो फिर तो वो इवन फंक्शन बनेगा। अगर वो माइनस हट नहीं पाता, वो माइनस आगे आ जाता है, माइनस माइनस ही रहता है, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। समझाते हुआ जो मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने से ज्यादा बढ़िया मैं आपको लिखकर समझाऊंगा क्वेश्चंस को। ये जब क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑड फंक्शन का होगा, ये वाला फंक्शन मेरा इवन फंक्शन का है, पर ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है। माइनस आप इंसर्ट करो, अगर माइनस को फंक्शन रिमूव कर देता है वो इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन में आपने ये प्रॉपर्टी यूज करना है। दोबारा बता रहा हूं मैं, इसमें माइनस आप डालो, अगर वो माइनस को आगे लेकर आ जाता है, वो माइनस रिमूव नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और जैसे ही आपको पता लगे ऑड फंक्शन है, तो गिवन इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। मेनली 1 मार्कर क्वेश्चन जो है उसमें ही आता है, क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन भी हम अप्लाई करके देखते हैं। ऑड का तो है नहीं ये क्वेश्चन, ये इवन का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एफ एक्स मान लो, एफ एक्स मान लो। अच्छा, दूसरी बात दोबारा याद दिला रहा हूं, ये कब इवन ऑड चेक करना है, जब हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, लोअर लिमिट में माइनस का साइन हो, ये तब चेक करना है इवन और ऑड वाला केस, ठीक। चलो, अब हमें क्या करना है, इसमें अपने एंड से माइनस इंसर्ट करना है, अपनी तरफ से डालो माइनस। इक्वल टू में भी साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर रहेगा, एक्स के प्लेस पे माइनस आ जाएगा, ये भी क्लियर। अच्छा, साइन का जो माइनस होता है वो माइनस आगे आ जाता है, और ये स्क्वायर मैं दोनों पे कॉमन ले लेता हूं, यहां था ना स्क्वायर, ये यहां मैंने कॉमन ले लिया स्क्वायर। अगर कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस अब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। साइन में अगर माइनस हो तो माइनस आगे आ जाता है, और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अब एक काम करो, स्क्वायर को माइनस और साइन दोनों पे अप्लाई करो। माइनस का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और यहां रह गया सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स। समझ आया आपको। तो माइनस इंसर्ट हमने स्टार्टिंग में किया, इस गिवन फंक्शन ने माइनस को वहां से रिमूव कर दिया, और वापस वो घूम फिर कर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। ये तो हमारा खुद एफ एक्स के इक्वल था, एफ में माइनस इंसर्ट करने की वजह से वो फंक्शन ने माइनस को रिमूव कर कर वापस वो एफ एक्स के इक्वल आ गया। देखो यहां पर एक बार ही, तो इंप्लाइज इट इज एन इवन फंक्शन। अगर ये माइनस यहां से नहीं हट पाता, बाय चांस यहां पे पावर 2 की जगह 3 होता, तो माइनस की पावर 3 तो माइनस ही रहता ना, तो ये क्या बनता, माइनस ऑफ एफ एक्स बनता। तो उस केस में इट इज एन ऑड फंक्शन लिखता। ये इवन पावर था, इस वजह से माइनस यहां से रिमूव हो गया। समझ आ रहा पॉइंट आपको, ठीक है। अब आगे इसको मैं रब कर देता हूं। सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, आप हाथ से भी लिखने की कोशिश करना। जितनी बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको मैथमेटिक्स आपको इजी और सिंपल लगना स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस एक बार आपने जरूर करना, और साथ में असाइनमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
फॉर्मूले का पीडीएफ भी है, दोनों को डाउनलोड करो। और आप मेरे चैनल पेज पे भी जाना, मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियो क्लासेस आपको रेडीली अवेलेबल है, उसको भी आप गो थ्रू करो, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगा। और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो पूरी की पूरी सीरीज है जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और साथ में एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, उसको भी गो थ्रू करो। सीबीएसई में मार्क्स तो सबसे पहले स्कोर करना है, आपका सीबीएसई में भी बेनिफिट होगा और साथ में एंट्रेंस एग्जाम में भी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। जैसा हर वीडियो क्लास में कहता हूं, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे जरूर रख रहा हूं मैं। सब्सक्राइब करो या चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करो। थैंक्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूं उस क्वेश्चन को मैं। अब ये फंक्शन मेरा क्या था, इवन फंक्शन था। तो इवन फंक्शन में जो गिवन क्वेश्चन होगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2। अब साइन स्क्वायर एक्स तो अभी फिलहाल तो मैं सेम ही लिख लेता हूं। प्रॉपर्टी तो मैंने यूज कर दिया। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो इससे पहले के जो दो पार्ट्स है, बेसिक इंटीग्रेशन के लेवल पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स कभी भी इंटीग्रेशन में आ जाए, आपको याद है किसी को कैसे सॉल्व करा जाता है? थर्ड पार्ट में सिखाया पूरा ये मैंने। साइन स्क्वायर आ जाए, कभी कॉस स्क्वायर आ जाए, साइन क्यूब आ जाए, कॉस क्यूब आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करा जाता है? साइन स्क्वायर कभी भी हो उसको आप ऐसे चेंज करना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला समझ लो उसको आप। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, अगर बाई चांस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो बीच में साइन प्लस का होता है, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब ये 2 से मैं 2 को मैं कैंसिल कर देता हूं। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos का इंटीग्रेशन sin 2x होगा ना? ठीक है, इसको भी पहले रब करता हूं। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का होगा sin 2x, 2x ऑड है तो 2 से इसको आप डिवाइड कर देना, 0 से पाई बाई 2। लास्ट स्टेप, जहां जहां x है वहां पर आप लिमिट पुट करना स्टार्ट कर दो। पाई बाई 2 यहां पे पुट करते हैं, 2 से 2 कटा, साइन 180 बाई 2, 0 पुट कर दो, 0 माइनस साइन 0 बाई 2, साइन 0 बाई 2। अब लास्ट स्टेप यहां तो पाई बाई 2, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना? तो ये 0 बना, साइन 0 भी 0, 0 बाई 2 तो 0 ही हुआ। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा पाई बाई 2 गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ आया आपको? मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर जब आप समझ के इसको खुद करोगे इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे ढंग से करना इसको। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऑड फंक्शन वाला होगा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx। अगेन देखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम है और लोअर लिमिट में माइनस का साइन है, तो यहां पर भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले से हमें चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। जो भी फंक्शन था उसको हमने क्या लेट करना है, सबसे पहले fx मान लो। उसके बाद हम अपनी तरफ से हम क्या करेंगे, x पे माइनस इंसर्ट करेंगे, माइनस डाल दो उसके अंदर, डाल दिया। फिर साइन की पावर 7 माइनस एक्स, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, साइन का माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन एक्स, और पावर जो 7 है वो तो 7 रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में 2 था, इसमें 7 आ गया। अब ये जो पावर है ये दोनों पे अप्लाई करो, माइनस पे भी अप्लाई करो और साइन पे भी अप्लाई करो। माइनस की पावर 7 तो ये तो माइनस ही होता है, और यहां पर साइन 7x, माइनस तो माइनस, साइन 7x की जगह वापस हम लिख सकते हैं fx। अगर हम माइनस इंसर्ट करते हैं, ये जो गिवन फंक्शन है माइनस को रिमूव नहीं कर पाता, माइनस आगे आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, क्लियर? तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, देयरफॉर जो हमारा गिवन क्वेश्चन था, साइन 7x dx इक्वल टू 0। प्रीवियस से ये ज्यादा इजी है क्योंकि आगे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, जैसे हमें पता लग जाए ऑड फंक्शन, काम खत्म, इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। पर मेनली मैंने देखा कि इस टाइप का जो ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चन है ये 1 मार्क में ही आते हैं, पर कोई बात नहीं, 1 नंबर तो 1 नंबर ही है। ठीक है, मूव करते हैं इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो क्लास का तो लास्ट क्वेश्चन है, पर पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कवर नहीं हुआ। असाइनमेंट को दोबारा से एक बार 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 याद दिलाता हूं कि असाइनमेंट को जरूर आप प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट है, एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स टेन पावर 5x प्लस 1 dx है। अब देखो लिमिट दोनों सेम है, लोअर लिमिट में माइनस है,
तो यहां फिर से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इवन और चेक करेंगे। पहले तो हमें इवन और चेक करने से पहले, इससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिया, उसमें और इसमें क्या फर्क है। यहां पर देखो पूरा का पूरा ये 3 टर्म्स तो वेरिएबल वाले, जिसमें x और x के टर्म्स है। लास्ट वाला जो है प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को इवन और नहीं चेक करते, क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप 2 इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप स्प्लिट कर लो। x cos x tan की पावर 5x dx प्लस अगेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx। गिवन क्वेश्चन को 2 में स्प्लिट कर लो, वेरिएबल पार्ट एक तरफ, कांस्टेंट वाला पार्ट एक तरफ कर दो आप। फिर i इक्वल टू i1 प्लस i2 ऐसे लेट कर लो। ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है मेरा i1 है, ये जो सेकंड पार्ट है ये i2 है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली दोनों को सेपरेट तरीके से सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर को प्लस में डाल देंगे। ठीक है, चलो अब i1 को सॉल्व करता हूं। पहले मैं i1 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस टेन पावर 5x dx। इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं, एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस टेन पावर 5x। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस इंसर्ट करते हैं, माइनस, तो ये बना हमारा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स टेन पावर 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस एक्स क्यूब तो माइनस ही होगा, ये माइनस प्लस बन नहीं पाएगा क्योंकि माइनस की पावर ऑड है, 3 है यहां पर, है ना। तो माइनस एक्स क्यूब, इधर से माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, कॉस अपने एंगल वाले माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, पर अल्टीमेटली आगे तो माइनस आ ही गया ना इस माइनस एक्स की वजह से। ठीक है, टैन वाला माइनस भी आगे आ जाएगा, माइनस टेन पावर 5x। अगर आप देखो तीनों के आगे माइनस 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 नहीं आ गया, तो ये क्या बना, माइनस ऑफ fx। माइनस इंसर्ट करने से गिवन फंक्शन माइनस को रिमूव नहीं कर पाया, वो माइनस आगे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? अब जल्दी से फटाफट गेस आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन जो हमें गिवन था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। तो देयरफॉर i1 इज इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया, ये तो हो गया 0। अब रह गया मेरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो और ज्यादा ही सिंपल है, उसमें कुछ ऑड इवन नहीं चेक करना, बेसिक इंटीग्रेशन के रूल्स लगा दो, काम खत्म। i2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लोअर लिमिट और यहां पर अपर लिमिट। ठीक है ना, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, बीच में साइन माइनस, x के प्लेस पे एक बार लोअर लिमिट। माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस, है ना। 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 पाई। ये हो गया सिंपल, ये भी तरीके से। i इक्वल टू i1 प्लस i2, पहला 0 आया था, फिर पाई आया था, 0 प्लस पाई कितना होता है, पाई। तो गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा पाई है। क्लियर? तो इस वीडियो क्लास में हमने 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। पर हाँ, इस 6 क्वेश्चन से इंटीग्रेशन खत्म नहीं हो जाता, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हो जाता। आने वाले क्लासेस में आने वाले टाइम में और वीडियो क्लास आपको मैं जरूर डिलीवर करूंगा, जो और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस होंगे। पर तब तक आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।